अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीटीक्यूज। सीटीक्यूज ये क्रिटिकल टू क्वालिटीज कहलाते हैं। व्हाई सीटीक्यूज इज इंपॉर्टेंट, सीटीक्यूज क्यों जरूरी होते हैं। सीटीक्यूज की मदद से हमें कस्टमर की नीड्स का पता चलता है और हमें यह हमारी बिजनेस को फरोग देने में मदद देता है। सीटीक्यू का मतलब क्रिटिकल टू क्वालिटी है, जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी की खुसूसियात है जो ग्राहक के लिए अहम है। सीटीक्यू काबिल पैमाइश इशारे हैं जो कारोबार को यकीनी बनाने में मदद करते हैं कि वो कस्टमर की जरूरत को पूरा कर सके। सीटीक्यू जो ट्री होती है, आइए हम अपनी स्लाइड में सीटीक्यू ट्री को समझने की कोशिश करते हैं कि सीटीक्यूज होते क्या हैं और ये किस तरह बनते हैं। सीटीक्यू की एक ट्री होती है, इस ट्री के तहत हम सीटीक्यूज जो है डिफाइन करते हैं। नंबर एक, कस्टमर की नीड। क्या आपकी कस्टमर की नीड क्या है? कस्टमर की नीड को पता करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि हम वीओसी यानी वॉइस ऑफ कस्टमर को जमा करें, गैदर करें और उससे कस्टमर की नीड बनाएं। दूसरा, जिस वक्त प्रोडक्ट डेवलप हो रही हो, प्रोडक्ट की डेवलपमेंट हो रही हो, तो कस्टमर अपनी कुछ चीज बातें जो है हमें बताता है। मिसाल के तौर पे किसी भी कस्टमर की सीधा बातें यही होती हैं कि उसको सही साफ सुथरा पीस मिले और कॉस्ट में कम हो, कपड़े की क्वालिटी अच्छी हो। अगर हम क्योंकि टेक्सटाइल से ताल्लुक रखते हैं तो यहाँ हम कपड़े को ज्यादा तस्करा करेंगे, मैडअप की बात करेंगे। इसके बाद जी क्वालिटी के ड्राइवर्स होते हैं, यानी हम कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं, कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं जो कस्टमर की नीड को पूरा करने में हमारे हेड हो, उनको डिफाइन करते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट होती है, यानी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट या सीटीक्यूज, जो हमें पैमाइशी हमारे हालात होंगे जिनके जरिए से हम कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सकेंगे। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये हमारे कस्टमर की नीड है, उसको एक जो है एक कैफे जो है वो चाहिए, यानी एक अच्छा कैफे उसके पास होना चाहिए। उसने अपने ड्राइवर सेलेक्ट किए कि भाई जो कैफे है उसमें स्पीड ऑफ सर्विस होनी चाहिए, यानी जिस कैफे में हम जाएं, मिसाल के तौर पे आपका किसी कैफे में जाना हो, अगर वहां आपको खाना ही देर से मिले तो क्या होगा, आपका फिर मजा नहीं आएगा। तो जो ड्राइवर है वो क्या है, स्पीड ऑफ सर्विस। इसी तरह क्वालिटी ऑफ फूड, यानी जो खाना आप खाने जा रहे हैं उसका म्यार अच्छा होना चाहिए और जो है वो ताजा होना चाहिए। इसी तरह रिस्पॉन्सिबल या रीजनेबल प्राइस होने चाहिए, यानी सस्ता भी होना चाहिए, म्यारी भी होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या है, वेट टाइम और ड्रिंक्स, यानी वेटिंग टाइम जो है आपका वो कम से कम होना चाहिए। इसी तरह ड्रिंक्स पीने के लिए कुछ लवाजमात होने चाहिए। फूड आपका हेल्दी होना चाहिए, सही है ना, और इसी तरह टेस्ट में अच्छा होना चाहिए। तो हमारे सीटीक्यूज क्या है, यानी स्पीड ऑफ सर्विस हमारी कैसी होनी चाहिए, 10 मिनट से कम हो और ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो 20 मिनट का हो। इसी तरह फूड की जो कॉस्ट है वो हमारी जो डिश है, जो डिश हमने मेन्यू के अंदर रखी हुई है, उसकी जो हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस है उसके दरमियान का जो हमारा, जिसमें हमारा प्रॉफिट भी हो जाए और सारी चीज हो जाए, वो प्राइस हमारे होने चाहिए। और इसी तरह जो है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, यानी ज्यादा हेल्दी नहीं होनी चाहिए जिससे जो है बीमारियां लग जाएं, और ना ही ज्यादा स्पाइसी होनी चाहिए ताकि हर किस्म का तबका जो है आपकी इस रेसिपी से फायदा उठा सके। ये वो एग्जाम्पल है, आसान एग्जाम्पल है जिसके जरिए से हमें ये पता चलेगा कि एक अच्छा कैफे के लिए सीटीक्यूज क्या होते हैं। इसी तरह क्योंकि हम टेक्सटाइल से ताल्लुक रखते हैं तो हमारे सीटीक्यूज क्या बनेंगे। सबसे पहले हम कस्टमर की नीड के ऊपर देखते हैं कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर हमसे बोलता है कि भाई मुझे अच्छे जो ना पीस चाहिए और ऑन टाइम डिलीवरी चाहिए, यानी एक तो आप मुझे जो गुड्स हैं वो 100% गुड्स हैं और जो है वो एक्यूएल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो और सही हो। फिर दूसरा, हमने इसके ऊपर क्वालिटी ड्राइवर्स जो क्रिएट किए जो हमारे कस्टमर की नीड को पूरा करेंगे, वो क्या है, 100% इंस्पेक्शन पास रेशो, यानी जो हमारी इंस्पेक्शन है वो 100% पास हो ताकि कस्टमर तक मियारी माल जा सके। अवॉइड रीवर्किंग कॉस्ट, यानी दूसरा हमारा ड्राइवर है कि हम इसमें अवॉइड करेंगे कि हमारी रीवर्किंग कम से कम हो, ना हो, जिससे क्या हो कि हम अपने पैसे भी बचा सकें और कस्टमर को उसकी रिकमेंडेड कीमत के ऊपर यहाँ रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। कॉफी वाले से कहते हैं क्योंकि हम एक कैफे बिल्ड कर रहे थे तो वहां हमने खुद जो है प्राइस, डिश के प्राइस रखे थे यहाँ, क्योंकि हम बिजनेस किसी का बिजनेस चला रहे होते हैं और उस बिजनेस चलाने में हमारा बीसीआईडी वगैरह रेट होते हैं, कस्टमर के मार्केटिंग रेट होते हैं, हमें उसी के अंदर काम करना होता है। तो हम इसीलिए यहाँ पर हमने रीवर्किंग के जो अवॉइड किया है, रीवर्किंग की कॉस्ट को अवॉइड किया ताकि हमारे एक्स्ट्रा पैसे ना लगे और जो नफा नुकसान तय हुआ है उसके अंदर हमारा काम हो जाए। कट टू पैक विदाउट एनी डैमेजेस, यानी हम अपने कट टू पैक को सक्सेसफुल करें बगैर किसी डैमेजेस के, यानी ज्यादा डिफेक्ट ना निकले और 100% हम शिपमेंट को अचीव करें। फिर उसके बाद हमारे इसके सीटीक्यूज क्या है, जैसे इंस्पेक्शन पास हमारी रेशो 100% हो, तो उसके लिए क्या तरीका हो सकता है। उसके लिए हमारा पहला सीटीक्यू क्या है कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो 100% चेक होनी चाहिए, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको 100% चेक करे। उसका हमारा दूसरा सीटीक्यू क्या है, हमारी रैंडम इंस्पेक्शन का एक एडिशनल चेक उसके अंदर होना चाहिए जो हमें ये बताए कि ईक्यू लेवल के तहत ये जो हमने गुड्स चेक किए हैं, आया ये कामयाबी से हमारी इंस्पेक्शन को पास करने में मदद करेंगे या नहीं करेंगे। और अवॉइड रिवर्किंग कॉस्ट के अंदर हमारा सीटीक्यू क्या है, हम करेक्टिव और प्रिवेंट एक्शंस को प्लान करते रहे ताकि हमारा जो प्रोसीजर्स हैं, हमारे जो प्रोसेस हैं वो सही चलते रहे और रिवर्किंग की नौबत ना आए। कट टू पैक हम 100% विदाउट डैमेजेस के अचीव कर लें, उसके लिए हमें इनलाइन इंस्पेक्शन को तेज करना होगा, उसके अंदर उसके प्रोसीजर्स को अच्छा करना होगा और साथ साथ हमें क्या करना होगा, प्रोडक्ट को की जो रिजेक्शन है उसको कम से कम करना होगा ताकि रिजेक्शन हमारी कम से कम हो, सही हाईलाइट हो और हम टाइमली उसको चीज को रिवर्किंग कर लें तो हम अपनी प्रोडक्ट को 100% कस्टमर को भेज सकेंगे। ये था सिंपल वे के अंदर सीटीक्यू। अगर उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।